ईरान इसराइल भयानक जंग के बीच राजधानी तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग IRIB पर प्राइम टाइम बुलेटिन चल रहा था। वहां की स्टार एंकर सहर ईमानी उस वक्त लाइव थीं और वो उस वक्त प्राइम टाइम में पुरजोश अंदाज में बता रही थीं कि शहीदों की शहादत जाया नहीं जाएगी। फिजाओं में गुबार है, इसराइल के खिलाफ गुस्सा है। जैसे ही उन्होंने कहा फिजाओं में गुबार है, बस स्टूडियो हिल जाता है, जोरदार धमाका होता है, आवाज इतनी भयंकर कि कान सुन्न हो जाएं। स्टूडियो की छत खुल गई थी। इतने तेज विस्फोट के बावजूद एंकर सहर ईमानी बच जाती हैं और वो तेजी से लाइव बुलेटिन के बीच अपनी चेयर से उठती हैं और आनन फानन में बाहर की तरफ भागती हैं। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube की इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं जिसका पालन करना होता है। ये इसराइल का ईरान के टीवी चैनल पर खतरनाक हमला था। इस बीच स्टूडियो में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगती हैं क्योंकि प्रसारण ईरान के सरकारी टीवी IRIB पर चल रहा था। तो कुछ ही मिनट में स्टूडियो पर इस्राएली हमले का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया। इसे सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। इसके बाद की कहानी और दिलचस्प है। बताया जाता है कि स्टूडियो में आग लग गई थी, नेटवर्क सिस्टम जलने लगा। बावजूद इसके ईरान के टीवी चैनल का स्टाफ बाहर निकला और उसने कुछ ही मिनटों में स्टूडियो के बाहर से लाइव बुलेटिन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इसके कुछ मिनट बाद ही Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. IRIB के इंजीनियरों और टेक्निकल स्टाफ ने नेटवर्क दुरुस्त करके दूसरे स्टूडियो में तैयारी की। इस दौरान न्यूज चैनल के टिकर पर लाइन चलाई जा रही थी कि इसराइल ने गंभीर उल्लंघन किया है और ईरान के सरकारी टीवी चैनल की एक इमारत को निशाना बनाया है। चैनल ने कहा कि इसराइल इस हमले के जरिए सच्चाई की आवाज को दबाना चाहता था। इसके कुछ ही मिनट बाद ईरान की जाबाज कही जा रही न्यूज एंकर सहर ईमानी फिर चैनल पर लाइव नमूदार होती हैं और वो अपने एक साथी एंकर के साथ दुनिया को बता रही थी कि ये हमारे बोलने की आज़ादी को दबाने की इस्राएली कोशिश थी। ये नया न्यूज़ बुलेटिन हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं इसलिए कि ईरान की करोड़ों औरतों और मर्दों की आवाज़ बन सकें, उन बच्चों की आवाज़ भी जो पिछले दिनों इसराइल के हमलों में शहीद हो गए। वो कहती हैं कि ज़ायोनी दुश्मन चाहता है कि इस्लामिक रिपब्लिक में भी नरसंहार करें, लेकिन आप किसी के विचारों को मारकर खत्म नहीं कर सकते। टीवी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट में लिखा था कि चैनल के सभी प्रोग्राम बिना किसी व्यवधान के फिर से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद तो इस्राएली हमलों के बीच न्यूज़ पढ़ने वाली और स्टूडियो में डटी रहने वाली एंकर सहर ईमानी के वीडियो, तस्वीरें और बुलेटिन तेजी से वायरल होने लगे। वो ईरान की बेखौफ आवाज़ के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने सहर की फोटो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, दिस इज द वॉइस ऑफ द ईरानियन नेशन। ये ईरान की आवाज़ है। सहर ईमानी ईरान की सबसे फेमस न्यूज़ एंकरों में से एक हैं। हालांकि उन्होंने फूड इंजीनियरिंग करने के बाद मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और साल 2010 में एंकरिंग शुरू की थी। वो ईरान के ऑफिशियल चैनल IRIB पर प्रस्तुति देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। इस वाक़े के बाद अरब और इंग्लिश मीडिया ने उनके बारे में खबरें चलाईं जिसमें उनके शांत व्यवहार और आत्मविश्वास भरे हाव भाव की सराहना की गई। कवरेज में उनकी सादगी, साधारण उपस्थिति, भारी मेकअप से बचने का भी उल्लेख किया गया। सहर ईमानी शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। ईरान इजराइल के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजरायली हमलों का ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग और विकराल रूप लेने वाली है, क्योंकि इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो ईरान के सभी परमाणु केंद्रों को तबाह कर देगा। साथ ही इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल में मारे गए लोगों का ईरान से बदला जरूर लेगा।
लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ी चेतावनी दी है कि सभी को तत्काल राजधानी तेहरान को खाली कर देना चाहिए। खास बात तो यह है कि इजराइल पहले ही नागरिक ठिकानों को हमले की धमकी दे चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए थे। ट्रंप ने ट्रूथ पर पोस्ट किया, ईरान को उस डील पर साइन कर लेना चाहिए था जिस पर मैंने उनसे साइन करने के लिए कहा था। कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सामान्य सी बात कही थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने बात बार बार कही थी, सभी को तत्काल तेहरान खाली कर देना चाहिए। दरअसल कनाडा में सोमवार से शुरू हुई G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। साथ ही उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बात करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि सभी G7 देश मानते हैं कि इस संघर्ष को बढ़ने से रोकना चाहिए, क्योंकि इससे गाजा की स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में सुझाव दिया कि रूस और शायद चीन को भी इस समूह में शामिल किया जाना चाहिए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि G7 को G8 या G9 बनाया जा सकता है। ट्रंप ने 2014 में रूस को G8 से हटाए जाने को बहुत बड़ी गलती बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर उस समय रूस को नहीं निकाला गया होता और मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन का युद्ध ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों ने उसके परमाणु कार्यक्रमों को बहुत लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का उद्देश्य ईरान की सरकार को गिराना नहीं, लेकिन अगर हमलों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शासन बहुत कमजोर है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो ट्रंप के साथ संपर्क में लगातार हैं। फिलहाल दोनों ही देशों में जंग अभी थमती नहीं दिख रही है और अगर ये जल्द ही नहीं रुकी तो दोनों ही देशों को भयंकर नुकसान होगा। जिस तरीके की तस्वीरें दोनों ही देशों से सामने आ रही है वो साफ कर देती हैं कि दोनों ही देशों में भयंकर तबाही हुई है और इसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि दोनों ही देशों की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।